देखना चाहते थे क्या हुआ था यहाँ। मेरा नाम आर्यन है। रूम नंबर 66 का रहस्य। JNDC बॉयज स्कूल एक ऐसा नाम जो शहर के उन पुराने दस्तावेजों में दर्ज है जिन्हें लोग अक्सर बंद अलमारियों में छुपा देते हैं। साल 2005 की बात है जब इस स्कूल की दीवारों ने एक ऐसी दास्तान लिखी जो आज भी वहां की हवाओं में सरसराहट बनकर गूंजती है। ये कहानी है रमन की, एक मासूम लड़का जो अनजाने में उस रहस्य का हिस्सा बन गया जिसे वक्त भी मिटा नहीं पाया। दोपहर का वक्त था। स्कूल के बड़े से मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। ठंडी हवाएं पेड़ों के पत्तों से टकराकर एक अजीब सी संगीत पैदा कर रही थीं। बाकी स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में दिलो जान से सिलेबस पूरा करने में जुटे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर लंच ब्रेक की घंटी बजते ही फजा बदल गई। कैंटीन में बच्चों का शोर था। रमन नाम का लड़का अपना लंच करने कैंटीन की ओर जाता है। जाते जाते वो एक चीज देखता है, एक दरवाजा जिसमें चारों तरफ काले धागे बंधे हुए हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि इतना अच्छा स्कूल होने के बाद भी यहाँ ऐसा पुराना सा दरवाजा क्यों है। ये कहते हुए रमन अपने दोस्तों के पास कैंटीन में जा बैठा, मगर रमन का मन कहीं और था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, लेकिन उसकी नज़रें बार बार कॉरिडोर के उस अंधेरे कोने की तरफ जा रही थीं। लंच खत्म करके जब वो वापस अपनी क्लास की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसके कानों में एक बर्फीली फुसफुसाहट हुई। रमन, इधर आओ रमन। रमन ठिठक कर रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना दरवाजा था जिसे बरसों से खोला नहीं गया था। उस दरवाजे पर हर तरफ काले धागे बंधे हुए थे। तभी उसके दोस्त समीर ने उसे पीछे से झटका दिया। रमन, क्या कर रहा है? 5वां पीरियड शुरू हो चुका है, जल्दी चल वरना शर्मा सर क्लास में घुसने नहीं देंगे। रमन ख्यालों से बाहर आया और क्लास की तरफ दौड़ गया, मगर उसकी रूह वहीं उस दरवाजे के पास ठिठक गई थी। क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, पर रमन को सिर्फ वही काले धागे और वो आवाज सुनाई दे रही थी। रमन, इधर आओ रमन। टीचर ने उसकी खोई हुई हालत देखी तो पूछा, रमन बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? सर, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, तुम हेड डाउन करके बैठ जाओ। रमन ने सर तो नीचे कर लिया, मगर उसकी बंद आंखों के पीछे वही मनहूस दरवाजा घूम रहा था। छुट्टी की घंटी बजी तो सब बच्चे घर की तरफ भागे, मगर रमन कदम दर कदम उस अंधेरे कॉरिडोर की तरफ बढ़ा। समीर ने उसे पीछे से खींचा। पागल हो गया है क्या? इस दरवाजे के पास जाने से सब मना करते हैं। चलो यहाँ से। ऐसा क्या है इस दरवाजे के पीछे समीर? कहते हैं यहाँ एक लड़के की आत्मा भटकती है। तू मत जा वहां, वरना पछताएगा। स्कूल के बाहर निकलते वक्त रमन की नज़र एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। उस पर धूल जमी थी, मगर साफ शब्दों में लिखा था, रूम नंबर 66 को कोई नहीं खोलेगा। ये स्कूल गाइडलाइन के खिलाफ है। अगले दिन लंच ब्रेक में रमन हिम्मत जुटाकर उस कॉरिडोर में पहुंच गया। उसने कांपते हाथों से उन काले धागों को एक एक करके तोड़ दिया। जैसे ही आखिरी धागा टूटा, दरवाजा थोड़ा सा खुला और उसके अंदर से एक तेज काली हवा का झोंका निकला और एक पल में गायब हो गया। जब वो क्लास में लौटा तो समीर ने उसे हैरत से देखा। रमन, क्या हुआ है तुझे? तू इतना डर क्यों रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब वो स्कूल गया तो उसने रूम नंबर 66 से रोने की आवाज सुनी। डर के बावजूद रमन उस रूम के अंदर कदम रख देता है। जैसे ही वो अंदर गया, पीछे से दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडक महसूस की। एक खून से लथपथ हाथ ने उसके कंधे को जकड़ लिया।
रमण का दम घुटने लगा था। उस ठंडे हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसे लग रहा था कि उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। कमरे के कोने से एक पुरानी घिसटती हुई आवाज आई। तुमने धागा क्यों तोड़ा रमन? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस देखना चाहता था कि अंदर क्या है। देखना चाहते थे? मेरा नाम आर्यन है। साल 2003 में मैं भी तुम्हारी तरह इसी स्कूल में पढ़ता था। मुझे कुछ बुलीज ने इस कमरे में बंद कर दिया था। उन्होंने बाहर से यही काले धागे बांध दिए थे। उन्हें लगा था ये एक मजाक है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रूम पहले से ही एक श्राप की जद में था। उन धागों ने मेरी आत्मा को इस कमरे में हमेशा के लिए कैद कर दिया। आर्यन का हाथ रमण के कंधे पर और गहरा धंस गया। रमण दर्द से कराह उठा। मैं तुम्हें यहां से आजाद कर सकता हूं। मैं बाहर जाकर सबको सच बता दूंगा। आजाद? इन धागों ने मेरी रूह को इस जमीन से बांध दिया है रमन। आजादी का सिर्फ एक ही रास्ता है, बदलाव। एक रूह अंदर आएगी, तभी पुरानी रूह बाहर जाएगी। तुमने उन धागों को तोड़कर मुझे वो मौका दे दिया है। रमण का दिल ढोल की तरह बजने लगा। उसे अब समझ आया कि वो काली हवा क्या थी जो धागे तोड़ते ही बाहर निकली थी। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अब देर हो चुकी है रमन। बाहर जो हवा गई है वो अब तुम्हारा चेहरा लेकर तुम्हारे घर जाएगी। तुम्हारी माँ को कभी पता भी नहीं चलेगा कि उनका असली बेटा इस रूम नंबर 66 की दीवारों में कैद हो चुका है। वो हवा, वो मेरा साया है जो अब तुम बनकर जिएगा। रमण ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जमीन में धंसने लगे। उसने देखा कि उसके अपने हाथ धुंधले हो रहे हैं। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल रहा था और वही काले धागे जो उसने तोड़े थे अब उसके पूरे जिस्म से लिपटने लगे थे। बाहर कॉरिडोर में छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे हंसते खेलते स्कूल से बाहर निकल रहे थे। समीर ने रूम नंबर 66 के पास रुक कर देखा। दरवाजा बंद था और उस पर नए काले धागे बंधे हुए थे। तभी उसने देखा कि रमण कॉरिडोर के दूसरे कोने से चलकर आ रहा है। रमन, कहाँ रह गया था भाई? चल घर चलते हैं। रमण ने मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कुराहट थी। असली रमण कमरे के अंदर से चिल्लाता रहा, दीवारों को पीटता रहा, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। रूम नंबर 66 के नोटिस बोर्ड पर एक नई गाइडलाइन लिखी हुई थी। अगर कोई रूम नंबर 66 से तुम्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो पुकार मदद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी छीनने के लिए है। रमण अब उस स्कूल का एक नया किस्सा बन चुका था। वो लड़का जो अब सदियों तक उस अंधेरे कमरे में अगले शिकार का इंतजार करेगा। स्कूल की दीवारों ने एक और राज अपने अंदर दफन कर लिया था।